सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर क्लास 11th के लिए। तो अभी तक हम लोग क्या सीख चुके थे? अभी तक हम लोग सीख चुके थे कि डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, उनसे रिलेटेड जितने भी उनके आपस में रिलेशंस हैं वो क्या होते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि कैसे हम एंगल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। ये सारा बेस बनाया जा रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बातें। ये चीजें आपकी 12th में भी काम आने वाली हैं। तो चलो देखते हैं आज क्या पढ़ना है गाइस। आज हम नई तरह से डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, बिल्कुल अलग, जैसा आप ट्रायंगल्स में कर आए थे। अभी 10th क्लास में ट्रायंगल की डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी, ट्रिग्नो की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड एक्सेट्रा। आज उससे कुछ अलग डिफाइन करते हैं और चीजें देखते हैं कैसे कैसे होती हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने जो इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो आपने एक ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ी है, थीटा ए बी सी। इस तरह से आपने राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड एक्सेट्रा। तो यार ये जो बात थी ट्रायंगल वाली, ये भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट तो है ही। लेकिन अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब हम 10th क्लास से 11th क्लास में आ गए हैं। तो अब हमें कुछ नई चीजें सीखनी है। वो नई चीजें क्या हैं? इस ट्रायंगल की स्टडी मैं किन एंगल्स के लिए कर सकता था? इस ट्रायंगल की स्टडी मैं उन्हीं एंगल्स के लिए कर सकता था जो एक्यूट है, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। लेकिन अब हमें ट्रिग्नोमेट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, और उस नेक्स्ट लेवल में हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि एंगल का मेजरमेंट कितना है, वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, वो कैसा है, कितनी मेजरमेंट है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो आज मैं नए तरह से आपके डिफाइन कर रहा हूं, जैसे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस आप लोगों ने पहले सीखा था। ये डेफिनेशन तो सही है ही, लेकिन ये सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही वैलिड रहती है। जब ऑब्ट्यूस एंगल्स आ जाते हैं तो हमें ट्रायंगल फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस केस में हमें एक नई डेफिनेशन पढ़नी है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डिफाइन होती है, और उसी डेफिनेशन के बेसिस पर ही हम आगे सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, एक सर्कल कंसीडर करने वाला हूं गाइस। मैं एक सर्कल कंसीडर करा और ये बना दिए मैंने, एक तरह से अपने एक्सिस मान सकते हैं आप, ठीक है। सर्कल को आप सर्कल ही मानना गाइस, मेरी तो ड्राइंग थोड़ी खराब है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कल है, बिल्कुल चारों तरफ से एग्जैक्ट है। पहले एक्सिस बना देता हूं। चलो, ये हो गया आपके एक्सिस, ये हो गया आपके एक्सिस, और ये बन गया आपका एक यूनिफॉर्म सर्कल। अब ये सर्कल है, ये थोड़ा गोल मोल तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये है यूनिफॉर्म। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये ड्राइंग एरर है मेरा, लेकिन एक्चुअल में ये एक यूनिफॉर्म सर्कल है, प्रॉपर सर्कल है। कंसीडर कर लेते हैं इस पर एक पॉइंट। पॉइंट क्या कंसीडर करते हैं गाइस? पी एक्स कोमा वाई। कोऑर्डिनेट्स तो आपको पॉइंट करने आते ही हैं। ये हो गया पी एक्स कोमा वाई। अगर ये पॉइंट पी एक्स कोमा वाई है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहां से, इस पी पॉइंट से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा मैंने, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये वाली वैल्यू है ये एक्स होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और जो ये वाली वैल्यू है गाइस ये क्या होगी? वाई होगी। बिल्कुल सही बात है, ये एक्स एंड ये वाई। मान लीजिए कि जो इस सर्कल की रेडियस है वो फिलहाल के लिए कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर है। तो आई होप इतनी बात समझ आई। मैंने एक सर्कल कंसीडर करा, सर्कल में मैंने एक पॉइंट मार्क करा एक्स कोमा वाई, इस सर्कल की रेडियस कंसीडर करी स्मॉल आर। अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई हो और ये परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूं, तो आप लोगों को पता है कि ये एक्स होना चाहिए और ये वाई की वैल्यू होनी चाहिए, सही बात है। तो अब हम नई तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने जा रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इस पर्टिकुलर सर्कल वाले कॉन्सेप्ट के वे में अगर मैं देखूं, तो यहां पर मेरा जो, अगर मैं इसको थीटा बोल दूंगा, इसको मैं क्या बोल दूं? थीटा। तो जो मेरा साइन थीटा होता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और ये वाली डेफिनेशन फॉर एनी एंगल वैलिड है। वो जो ट्रायंगल वाली डेफिनेशन है जो आप 10th में पढ़ चुके हैं, वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स पर वैलिड हो पाती है,
ऑब्ट्यूज एंगल्स उसमें नहीं बन पाते बिकॉज फिर राइट एंगल मेंटेन नहीं रहता, और हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने राइट एंगल के फॉर्म में ही पढ़ी थी 10th में। जो ये वाली डेफिनेशन है ये अब हर एंगल के लिए वैलिड है, ये जनरल डेफिनेशन है, क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हैं तो अब आपको ये डेफिनेशन भी सीखनी है, उसको भूल मत जाना, वो भी यूज आती है 12th में, दोनों को याद रखना। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो साइन थीटा होता है वो पता है क्या होता है गाइज, y अपॉन आर, y अपॉन आर साइन थीटा। आप ट्रायंगल में भी देख सकते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं ABP, तो अगर आप इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में देखो तो साइन थीटा y अपॉन आर ही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और cos थीटा क्या होना चाहिए गाइस, cos थीटा होना चाहिए x अपॉन आर। सिमिलरली जो tan थीटा होगा वो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो वो क्या हो जाएगा y अपॉन आर अपॉन x अपॉन आर, जो सिंपली क्या हो जाएगा y अपॉन x। तो इस डेफिनेशन के अनुसार आपको ये तीन चीजें भी याद रखनी हैं। अब इस डेफिनेशन में कोई लोचा नहीं है ट्रायंगल है या नहीं, ये तो मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई इस तरह से दिया जाता है एक सर्कल और आपको निकालनी होती वैल्यू। पहली बात तो आप हमेशा एंगल ओरिजिन से बनाएंगे, ये ओरिजिन आपको मान लीजिए निकालनी पड़ती इसकी वैल्यू, ये कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, सही बात है, पी एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट है। तो इसके रेस्पेक्ट में भी अगर आर रेडियस है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती, जबकि एंगल जो मेरा है वो यहां से लेके यहां तक एक ऑब्ट्यूज एंगल है थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा मैं इस तरफ से भी निकाल सकता था सेम डेफिनेशन की हेल्प से। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन भी याद रखनी है कि जो अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो और उस पॉइंट के एक्स एक्सिस से उस पॉइंट पर बनने वाले एंगल के रेस्पेक्ट में आपको आंसर्स देने हो तो आप वो कैसे दे सकते हैं गाइस, वो आप सिंपली इस डेफिनेशन की हेल्प से दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है साइन थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, cos थीटा क्या होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और tan थीटा क्या होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप गाइस मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। इस पर्टिकुलर सिस्टम को सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। इसको बोला जाता है, क्या बोलते थे, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, हाँ इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम है, आपको ध्यान रखनी है, चीजें बहुत आसान है, ट्रायंगल की फॉर्म में समझा दिया, बस इन तीन चीजों को ध्यान रखना, साइन थीटा वाई अपॉन आर, कोस थीटा एक्स अपॉन आर, टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। आप सेक कॉसेक और कोट तो निकाल ही लेंगे इनका इनवर्स करके। कॉसेक थीटा क्या होगा वन अपॉन साइन थीटा यानी कि आर अपॉन वाई, सेक थीटा आर अपॉन एक्स और कोट थीटा एक्स अपॉन वाई। आई होप गाइज आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी और इन डेफिनेशंस की मैं हेल्प लेने वाला हूं आगे भी चीजों में। फिलहाल आपको बस ये अपनी नोटबुक में नोट करनी है और आगे बढ़ जाना है। फिर कहीं पर अगर ये डेफिनेशन यूज होती है तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा दोबारा कि कैसे इसका यूज आया। अब मेरी अगली बात सुनो। अगली बात क्या, जब आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो उसमें क्या होता था, कभी भी आपने नेगेटिव आंसर्स फेस नहीं करे, यानी कि साइन थीटा निकालो आप, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालो, कोट थीटा निकालो, सेक थीटा निकालो, कॉसेक निकालो या कुछ भी निकालो, आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू 10th क्लास में नहीं फेस करनी पड़ी। आप लोगों ने कभी यह नहीं सुना कि साइन थीटा मेरा क्या होता है, क्या आया है -1/2 आया है, या फिर कॉस थीटा मेरा -√3/2 आया है। आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से ही डील करा है। ऐसा क्यों? तो गाइज यहां पर नोट क्या है लिखने लायक, ऐसा इसलिए बिकॉज ऑल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज फॉर एक्यूट एंगल्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट, वो सब पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं किसके केस में, एक्यूट एंगल्स के केस में। यानी कि अगर थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो वो हमें क्या देने वाला है, पॉजिटिव आंसर्स देने वाला है। चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा या कोई भी, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आपका पड़ रहा है, यानी कि अगर मैं क्वाड्रेंट वाइज बात करूं तो आप लोगों को बता दूंगा इस कि जो ये क्वाड्रेंट वाइज आपने भी सर्कुलर डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उस सर्कुलर डेफिनेशन के हिसाब से जो ये होता है वो क्या होता है 0 डिग्री,
ये क्या होता है गाइस 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये दोबारा घूमकर अगेन क्या हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर अब आपको ये भी पता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किसी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए पूछी जाए तो वो हमेशा क्या आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई भी अगर आप एंगल उठा रहे हो और उसका साइन निकालो, cos 10 cosec sec cot कुछ भी निकालो, आंसर आपका क्या आने वाला है, हमेशा यहां पर आने वाला है ऑल पॉजिटिव। ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आंसर्स पॉजिटिव होते हैं। और इसका प्रूफ आपके पास पूरी 10th क्लास है। 10th क्लास में आपने सिर्फ एक्यूट एंगल से डील करा है। 10th क्लास में हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं था। 10th क्लास में सिर्फ हमारी स्टडीज कहां तक लिमिटेड थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपने कभी भी नेगेटिव वैल्यू को एनकाउंटर नहीं करा। लेकिन आज हम लोग नेगेटिव वैल्यूज भी जज करना सीखेंगे कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और कब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो चलो फिर गाइस देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट को ही नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं गाइस, समझते हैं कि कैसे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जज करा जाता है। ठीक है, उससे भी पहले आप लोगों को एक चीज सिखानी है। क्या सिखानी है, ध्यान दो। ध्यान देने की बात है, लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है गाइस, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, लेक्चर पूरा देखना नहीं तो नुकसान होगा आप लोगों का। तो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अभी मैंने आपको सर्कल वाली डेफिनेशन सिखाई थी। सर्कल वाली डेफिनेशन क्या सिखाई थी, ये सर्कल हो गया मेरा। अरे वाह, इस बार थोड़ा सा गोल बना है पहले से। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई पॉइंट हो पी एक्स कोमा वाई, तो साइन थीटा क्या होता है गाइस, y अपॉन आर, जहां पे r रेडियस है और वो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। cos थीटा क्या होता है, x अपॉन आर, और टेन थीटा क्या होता है, y अपॉन एक्स। ऐसा मैंने आपको सिखाया। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैंने ये भी सिखाया था कि एंगल्स कैसे निकालते हैं, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट वाले एंगल्स कैसे निकालेंगे। तो आपको मैंने ये बताया था कि यहां पर होता है 0 डिग्री, सही बात है, यहां पर क्या होता है 0 डिग्री। उसके बाद अगर आप यहां से यहां तक मूव कर जाओ तो ये आपका क्या होता है गाइस 90 डिग्री, ये मैंने आपको बताया था। फिर यहां पर आ जाओगे तो ये क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि पूरा देखो यहां से लेकर यहां तक हमेशा हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, इसलिए पॉजिटिव 180 डिग्री। ठीक है, फिर यहां पर और आगे जाएंगे तो यहां पर क्या आता जाता है गाइस 270 डिग्री, यानी कि यहां से और आगे बढ़कर मैं यहां पर आ जाऊं तो ये वाला पर्टिकुलर एंगल क्या हो गया 270 डिग्री। और फिर यहां से शुरू करके वापस पूरा सर्कल घूमकर वापस आ जाऊं तो फिर ये क्या बन जाता है 360 डिग्री। तो ये इस तरह से हमारा पूरा सर्कल मूव करता है। और 360 डिग्री से आगे भी अगर आप जाना चाहें तो फिर उसी तरह से 360 में 90 और ऐड करोगे तो वो ये वाला आ जाएगा। पूरा सर्कल घूमने के बाद फिर यहां होगे तो 360 में दोबारा 180 ऐड करोगे तो यहां पर वापस आ जाओगे। तो इसी तरह से ये सर्कल चलता रहता है और आप अनलिमिटेड जितने भी एंगल की मेजरमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। चलो ये बात तो हो चुकी थी और ये बात आपको अच्छे से पता है। तो अब मैं आपको फील कराना चाहता हूं कि हाँ ये डेफिनेशन सच है। सच क्यों है? अच्छा, आप लोगों को एक्यूट एंगल्स की तो वैल्यूज याद ही हैं। आप लोगों को एक चीज तो पता ही है कि साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है, और साइन कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है। ये चार वैल्यूज आपको अपनी टेबल से तो याद ही है, जो आपको टेबल याद करवा रखी है। साइन 0 की बताओ, साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब चीजें मैंने आपको याद करा रखी हैं। तो ये चीजें आपको पता है। तो अब हम इस डेफिनेशन की रेस्पेक्ट में चीजें वेरीफाई करेंगे कि कैसे ये डेफिनेशन इन वैल्यूज को हमें आंसर में देगी। तो कंसीडर करते हैं पहले 0 डिग्री के लिए। यहां पर होगा ना 0 डिग्री, यहीं से शुरू करा और आगे बढ़े ही नहीं। इनिशियल पॉइंट भी यही है, इनिशियल साइड और टर्मिनल भी यही, तभी तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। बिल्कुल एंगल कुछ उठा ही नहीं, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, तो यही तो 0 डिग्री होगा।
अब अगर मैं यहां पर P पॉइंट कंसीडर करता हूं और सर्कल का रेडियस मानता हूं मैं क्या, स्मॉल r, जैसा कि इस डेफिनेशन में मेंशन्ड है, तो जो P का x कोऑर्डिनेट होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये स्मॉल r वैल्यू होगी? तो P का x कोऑर्डिनेट तो r होगा, लेकिन क्या y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा गाइस? आप लोगों को पता है बिकॉज x एक्सिस पर पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। देख सकते हैं आप r और y में ऊपर कुछ बढ़ा ही नहीं, तो ये हो गए 0 डिग्री के लिए P के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से साइन 0 डिग्री निकालूं, साइन 0 डिग्री वो क्या होता है, y अपॉन आर। P के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 अपॉन आर, क्या आ गई गाइस, 0। आप देख सकते हैं हमारे आंसर से मैच कर रही है। उसके बाद निकालते हैं cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, x अपॉन आर। P का x कोऑर्डिनेट क्या है, r, और डिनोमिनेटर में तो r ही आएगा, तो r अपॉन r कितना हो गया, 1। आप चेक कर सकते हैं कि देखो ये वाली डेफिनेशन भी हमारी जो वैल्यूज थी उसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये एक्यूट एंगल्स के लिए तो ट्रू है ही। ये न्यू डेफिनेशन एक्यूट पर भी चलती है और उससे बड़े ऑब्ट्यूज एंगल्स पर भी चलती है। सिमिलरली अगर आप और कोई वैल्यू देखना चाहें, tan थीटा देखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा y अपॉन x से, क्योंकि 0 अपॉन r 0 ही होता है। अब आ जाओ 90 डिग्री के केस में, यहां पर आ गए टॉप पर। आप लोगों को पता है गाइज ये कितनी वैल्यू है, क्योंकि ये सर्कल है तो ये अगेन स्मॉल r होगी रेडियस। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर करूं, अगर मैं कोई P पॉइंट यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, तो उसके x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या x कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं बढ़ा है लेफ्ट या राइट में? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ऊपर ही तो गया है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। y कोऑर्डिनेट कितना ऊपर गया है, यहां से शुरू करा, ऊपर गया है r, तो ये हो गया r, 0, r। तो अब चेक कर लेते हैं साइन 90 डिग्री। साइन थीटा क्या होता है, y अपॉन आर। y कोऑर्डिनेट क्या है, r अपॉन आर। क्या ये 1 के इक्वल है? क्या हम भी 1 ही पढ़ते हैं? बिल्कुल ठीक। सिमिलरली अगर मैं cos 90 निकालूं तो वो क्या होगा गाइस, वो होगा आपका, क्या होगा, चेक करो, cos 90 x अपॉन आर, x क्या है, 0 अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा, 0। क्या यही हम पढ़ते हैं? तो ये तो वो वैल्यूज हो गई जो हम पहले से पढ़ते आए हैं और आपको पता थी, लेकिन इस डेफिनेशन ने वेरीफाई कर दी। अब अगर मैं आपके ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से पूछूं, चलो भाई मुझे cos 180 डिग्री की वैल्यू बताओ, क्या ट्रायंगल में कोई एंगल 180 भी बन सकता है? भाई तीनों का सम ही 180 होता है, आप एक एंगल 180 बना दोगे तो ट्रायंगल फॉर्म कैसे होगा? तो वहां पर वो ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो वहां पर क्या काम आता है, ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वैल्यूज मैंने वेरीफाई करके आपको दिखा दिया कि हाँ ये सारे फॉर्मूला सत्य हैं और आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। अब हम इन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज की हेल्प से अपनी फर्दर वैल्यूज निकालेंगे जो आपको नहीं आती हैं, जो आपको नहीं पता है। और वो कौन कौन सी वैल्यूज है, 180 डिग्री के लिए निकालेंगे, 270 डिग्री के लिए निकालेंगे एंड 360 डिग्री के लिए निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो देखो आप कैसे कैसे होता है। ये हो गया 0 डिग्री के लिए पॉइंट, ये हो गया 90 डिग्री के लिए। अब अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं, यानी कि इस पॉइंट की बात करूं, यहीं पर तो 180 होगा, यहां से आकर यहां से शुरू करा और यही तो 180 डिग्री वाला पॉइंट होगा, इनिशियल ये टर्मिनल है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से कोऑर्डिनेट वाइज और यहां के मैं P कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो वो क्या होना चाहिए आप लोग खुद सोचो। ये वैसे मेजरमेंट कितना होगा, रेडियस ही होगा बिकॉज सर्कल बना हुआ है। P कोऑर्डिनेट का x, जो P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? भाई ओरिजिन से बताओ कितना चला है और किधर चला है। अगर तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है तो जितना चला है वो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव में चला है तो जितना चला वो नेगेटिव। तो ये ओरिजिन से यहां तक आने में r डिस्टेंस चला है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -r। क्या y में कुछ चला है? नहीं, ऊपर नीचे तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट में मूव किया है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगेन 0। तो ये क्या हो गया मेरा 180 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, P पॉइंट हो गया। अब इस डेफिनेशन की हेल्प लेकर मैं आपके सामने क्या निकालने जा रहा हूं, साइन पाई। आपको पता है गाइस 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियंस होता है। ये 0 रेडियंस, या 90 पर मैं π/2 भी लिख सकता हूं, ये 0 रेडियंस, ये आपका हो गया पाई रेडियंस। 270 डिग्री को मैं 3π/2 रेडियंस भी लिख सकता हूं। रेडियंस में भी आपको याद रखनी है कुछ वैल्यूज, गिनी चुनी वैल्यूज ज्यादा यूज होती हैं, इनकी तो याद ही कर लो। 360 का क्या होता है, 2π। तो अब पाई रेडियंस के लिए -r,0 हो गया। साइन पाई क्या होने वाला है, साइन पाई माइनस साइन थीटा क्या होता है, y अपॉन आर, 0 अपॉन आर। साइन पाई क्या होता है गाइस, 0। साइन पाई क्या होता है, 0, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कॉस पाई की। कॉस पाई क्या होता है,
कॉस पाई होता है कॉस थीटा एक्स अपॉन आर, पाई एंगल के लिए एक्स क्या है माइनस आर, तो कॉस पाई क्या हो गया माइनस आर, और डिनोमिनेटर में तो आर ही आएगा, आर से आर कट गया, कॉस पाई क्या आ गया -1। ध्यान देंगे, देखो अब नेगेटिव वैल्यूज आप लोग एनकाउंटर होने शुरू हो गए एंड नेगेटिव वैल्यूज आपके आंसर्स में आने लगी, जो कि एक्यूट एंगल्स के केस में नहीं होती थी। तो पाई एंगल के लिए साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन पाई क्या होगा गाइस, टेन पाई होगा साइन पाई अपॉन कॉस पाई, 0 अपॉन -1, वो क्या हो जाएगा 0। तो आपको ये वैल्यूज भी ध्यान रखनी है पाई के केस में क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक जनरल ट्रेंड भी एनालाइज में करवाऊंगा और उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव निकाल सकते हैं। अब बात करनी है मुझको 270 डिग्री के केस में। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, 270 डिग्री वाले पॉइंट की बात करूं, तो ये जो मेजरमेंट होगा ओरिजिन से ये क्या होगा आर ही होगा गाइस। ये मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, इसमें मैं साइंस को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, साइन हम मन में खुद सोच रहे हैं। तो अगर मैं इसको पी पॉइंट मान लूं फॉर द टाइम बीइंग, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेफ्ट में मूव नहीं किया, राइट में मूव नहीं किया, सिंपली नीचे मूव किया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। सिमिलरली इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, भाई नेगेटिव साइड पे आर मूव किया है, तो क्या -r बोल सकता हूं, 0, -r। अब अगर मैं साइन 3π/2 निकालने की कोशिश करूं, साइन 3π/2, साइन क्या होता है y अपॉन आर, y क्या है -r अपॉन आर, तो साइन 3π/2 क्या होता है -1। सिमिलरली cos 3π/2 आप चेक कर सकते हैं क्या आने वाला है 0 क्यों आने वाला है, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और x अपॉन आर होता है cos थीटा। tan π/2 क्या आएगा, tan π/2 3π/2 क्या आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि -1/0 और डिनोमिनेटर में 0 आप लोग नहीं ले सकते। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं 360 डिग्री की, अब यहां पर काम होने वाला है आसान, क्योंकि आप पूरा सर्कल घूम चुके हो, पूरा यहां से शुरू कर आप ऐसे चले, 90 आया, फिर यहां आए 180 आया, फिर नीचे गए 270 आया, और वापिस आप 0 डिग्री से कोइंसाइड करते हुए 360 डिग्री पर पहुंच गए। यानी कि क्या इस सर्कल को पता है कि आप 0 पर हो या 360 पर हो, इसको तो यह पता है कि इनिशियल साइड कौन सी है, शुरू कहां से करा मेजर करना, खत्म कहां पर करा मेजर करना, जहां से जहां तक मेजर करना है, जो टर्मिनल साइड है उसका पॉइंट लिखो और एंगल की मेजरमेंट निकाल दो। अब इसको ये थोड़ी पता है कि इनिशियल भी यही है टर्मिनल भी यही है, तो क्या ये 0 डिग्री है या 360 डिग्री है। इट मींस कि जो भी वैल्यूज 0 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आती हैं, वो ही वैल्यूज 360 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर साइन 0 होता है तो साइन 360 यानी कि साइन 2π भी क्या होगा 0 होगा। अगर साइन क्या बोल सकते हो आप tan 0 होता है तो tan 360 भी 0 होगा। अगर cos 0 1 होता है तो cos 360 भी 1 होगा। यानी कि 360 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यूज कोइंसाइड करने लगी हैं, अब वैल्यूज रिपीट होने लगी हैं। सिमिलरली अगर 360 में मैं 90 और जोड़ता हूं और आगे की निकालता हूं 450 डिग्री निकालता हूं, तो उस केस में जो भी π/2 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती थी वही 450 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग आएगी। बिकॉज इस सर्कल को क्या पता कि आप डायरेक्टली यहां से यहां आए हो या फिर एक पूरा सर्कल घूमकर वापस मेन पॉइंट पर आकर फिर यहां आए हो। इफेक्टिवली तो इनिशियली आपने यहां से शुरू करा इस सर्कल के रेस्पेक्ट में और एंड में आप 90 डिग्री वाली लाइन पर पहुंच गए, तो इनिशियल टर्मिनल और फाइनल टर्मिनल के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। वैसे हमारा 450 है क्योंकि हम सर्कल घूम कर आए, लेकिन इसको थोड़ी पता है, तो इसलिए जो भी 0 डिग्री की वैल्यू है वो ही 360 मूव करने पर आ जाएगी। तो इससे आपने क्या सीखा कि आप किसी भी वैल्यू को निकालते हैं और उसमें अगर 360 डिग्री यानी कि 2π अगर आप ऐड कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अभी मैं लिखवा देता हूं, वैसे आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करो वीडियो को और इसको नोट कर लो। कर लिया? चलो फिर अब आगे सिखाता हूं चीजें और समझाता हूं कि ये चीजें आप याद कैसे रख सकते हैं। अभी देखते हैं, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। आई होप अब तो आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी, साइन थीटा y अपॉन आर, कॉस थीटा x अपॉन आर और टेन थीटा क्या होता है गाइस y अपॉन x।
ये सर्कल का आपको फंडा समझ आ गया। और आपको एक बात समझ आई होगी, वो ये कि अगर किसी भी एंगल को 360 घुमा दो, किसी भी एंगल में 360 ऐड कर दो, तो जो जहां पर भी टर्मिनल साइड आई थी वो वहीं पर पहुंच जाती है। जैसे कि अभी 0 डिग्री के केस में हुआ था कि आपने जो 0 डिग्री पर इनिशियल साइड थी, अगर आप यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं और इसमें 360 ऐड करते हैं, तो पूरा सर्कल घूमकर वापस उसी पर ही टर्मिनल साइड आ जाएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो वैल्यू है उसका आंसर भी सेम आएगा। सिमिलरली यहां पर आपको पता है कि ये क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ये होता है π/2 रेडियंस, ये क्या होता है पाई रेडियंस यानी कि 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देता हूं अभी के लिए, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए, तो जनरल यूज होते हैं जो जो मैं मेंशन कर रहा हूं। ये होता है 3π/2 यानी कि 270 डिग्री। ठीक है, तो समझने वाली बात मैंने क्या समझाया। अच्छा, अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री में आप 360 डिग्री जोड़ोगे तो क्या आएगा। सिमिलरली मान लीजिए 90 डिग्री यहां पर था और आपको साइन 90 की वैल्यू पता है, लेकिन साइन 450 की वैल्यू निकालनी है। तो 90 डिग्री में अगर मैं 360 डिग्री जोड़ता हूं यानी कि 2π रेडियंस अगर मैं ऐड करता हूं π/2 में, तो जो भी आपकी टर्मिनल साइड है, अगर आप इनिशियल यहां पर शुरू कर रहे हैं तो 90 डिग्री के लिए तो आप यहां से यहां गए, सिर्फ इनिशियल साइड ये हो गई, टर्मिनल साइड ये हो गई, एंगल हो गया। तो जो आपके टर्मिनल साइड पर पॉइंट बैठेगा सर्कल की रेस्पेक्ट में वो आप लिख देंगे। अगर r रेडियस का सर्कल है तो ये जो भी बनेगा पॉइंट आप लिख देंगे। क्या बनेगा, x कोऑर्डिनेट इसका 0, y कोऑर्डिनेट इसका +r, 0, r बनेगा 90 डिग्री के केस में। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपने यहां से शुरू करा, 90 पार करा, 180 पार करा, 270 पार करा, 360 पार करा, और अब 360 पार करने के बाद 360 में और 90 चल दिए और यहां पर पहुंच गए। 360 + 90, देखो मैं कर दिखा रहा हूं, 360 में 90 आगे चले गए यानी कि 450 डिग्री पर मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं। लेकिन कितने सर्कल, कितनी बार हम घूमे हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू निकालने वाले फंडे को, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं मुझे बताओ इनिशियल साइड कौन सी, हमने कहा ये वाली। उसने पूछा मुझे बताओ टर्मिनल साइड कौन सी, एंगल तुम दिमाग में रखो कि तुमने कितने चक्कर काटे और कितनी बार तुम घूमकर उस साइड पर पहुंचे। मुझे बताओ टर्मिनल साइड कौन सी, मैंने कहा ये वाली। अगर 90 डिग्री की बात करूं मैंने कहा तब भी ये वाली। अगर मैं 450 की बात करूं यानी कि पूरा सर्कल घूमे और घूमने के बाद 90 यानी 360 का सर्कल घूमे और उसके बाद 90 डिग्री और चले, तब भी टर्मिनल साइड कौन सी, ये वाली। तो इनिशियल पता लग गई, टर्मिनल पता लग गई। वो बोलेगा टर्मिनल साइड पर सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉइंट बताओ, मैंने कहा P0, R। उसने कहा ठीक है। अब P0, R की रेस्पेक्ट में हमेशा आप एंगल तो यहीं से मेजर करते हो ना, आप मुझे बता दो कि क्या होती हैं वैल्यूज। जो भी 90 डिग्री के लिए होती है वही 450 डिग्री के लिए बन जाएगी। यानी कि आप किसी भी एंगल में अगर 360 डिग्री जोड़ देते हैं तो उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यानी कि साइन बोल रहा हूं, सिंपली लिख रहा हूं T ऑफ थीटा कोई भी एंगल है, थीटा + 2π इक्वल्स टू T ऑफ थीटा, वेयर T इक्वल्स टू एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ आई। यानी कि अगर साइन थीटा + 2π निकाल रहे हैं तो वो भी साइन थीटा के इक्वल होगा, cos 2π + थीटा निकाल रहे हैं तो वो भी cos थीटा के इक्वल होगा, tan निकाल रहे हैं, sec, cosec, cot कुछ भी निकाल रहे हैं, अगर उसमें 360 जोड़ देते हो, 360 जोड़ने का मतलब एक पूरा सर्कल उसे दोबारा घुमा देते हो एंगल पर, तो उससे इनिशियल साइड पर और फाइनल साइड पर या फिर टर्मिनल साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड फिक्स है तो जो एंगल की मेजरमेंट है जो कि हम पॉजिटिव x डायरेक्शन से देखते हैं वो भी फिक्स हो गई। और
उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में जो मेरे एंगल्स के या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आती हैं, जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर्स आते हैं, वो भी सेम रहेंगे। यानी कि अगर आप पूरा सर्कल घूमकर जहां से शुरू करा था वहां पर आ जाते हैं, तो सर्कल घूमने के बाद जो भी फाइनल एंगल है और जहां से शुरू करा था जो भी फाइनल एंगल है और जहां से शुरू करा था, इन दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यानी कि sin 90 और sin 450 बराबर होंगे, cos 90 cos 450 बराबर होंगे, sec tan cosec cot कुछ भी 90 डिग्री और 450 डिग्री के लिए बराबर होंगे। सिमिलरली अगर आप 360 में 180 जोड़ देते हैं या फिर आप 180 डिग्री की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, sin पाई क्या होता है, sin 180 डिग्री अभी लिखवाया था 0, तो अगर आप 360 में 180 जोड़ते हैं 540 और sin 540 डिग्री निकालते हैं तो वो भी क्या होगा, 0। तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी एंगल में अगर 2 पाई जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो फाइनली क्या आता है गाइस, सेम। आई एम सॉरी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में अगर आप 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस ऐड करते हैं एंगल में, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और वो सिंपली टी थीटा के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 की, ये किसके इक्वल हो गया, साइन, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2 को मैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2, अच्छा आपको इसको ऐसे लिखना और इसको ऐसे लिखना, इसको ऐसे लिखना और उसको ऐसे लिखना आना चाहिए। 5 पाई बाई 2 आप इस तरह से कैसे लिखोगे, 5 पाई बाई 2 को आप इस तरह से कैसे लिखोगे, सिंपली 5 पाई को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो 2 आपका 2 पाईजा क्या होता है, 4 पाई, तो पाई बच गया एक, तो सिंपली 2 पाई प्लस जो भी रिमाइंडर है पाई अपॉन 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर ये तो आपको टाइम के साथ खुद ही आ जाएगा, बहुत बेसिक सी बात है। डिवाइड कर लो, जो पूरा डिवाइड हो गया वो एडिशन में लिख दो और जो बच गया वो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपको आना चाहिए। अब अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मेरे को साइन पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, साइन पाई बाय 2 को इस तरह से तोड़ लोगे। अब आपको दिख गया सिंपली साइन पाई बाय 2 है क्या, 2 पाई प्लस पाई बाय 2। 2 पाई कितने डिग्रीज होता है, 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज होता है 2 पाई। तो इसका मतलब जो मेरी साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू है वो सिंपली साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2 की वैल्यू ही है। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि जो भी साइन पाई बाय 2 का आंसर होता है, जो मुझे अक्सर याद होता है, वो किसके बराबर होगा, साइन 5 पाई बाय 2 के। तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1। तो उसने साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू पूछी थी और मैंने लिख दिया कि वो क्या आंसर है, 1। इस तरह से आप हायर एंगल्स जो हैं, हायर एंगल्स के लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इजी सा लेक्चर था। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा, एक तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशन है वो क्या है, किस तरह से सर्कुलर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करा जाता है वो हम लोगों ने सीखा। और हमने क्या सीखा, और हमने सीखा कि अगर किसी भी एंगल में आप 360 डिग्री जोड़ देते हैं या 2 पाई रेडियंस जोड़ देते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, अगर उसमें 2 पाई जुड़ भी जाए तो टी थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगेन टी थीटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया। सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि चीजों के साइन कैसे हम लोग देखते हैं। अब ये साइन SI N वाला नहीं, SIGN वाला, पॉजिटिव नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं। तो चलो गाइस, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आगे का सिलेबस भी हमारे साथ पढ़ते रहें। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।